चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन। हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन बेटा होता क्या है, पहले ध्यान से समझ। सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजेनियस कंपोजिशन, दो या दो से अधिक कंपोनेंट। आपने कहा अगर मैं सॉल्यूशन को डिफाइन करूं बेटा, हम ये कहते हैं सॉल्यूशन दो चीजों का कंपोजिशन। एक तो बेटा आपका सॉल्यूट, एक सॉल्यूट और दूसरा बेटा आपका सॉल्व। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्व। देखिए इसमें जानने के लिए किसी भी सॉल्यूशन को जानने के पहले ध्यान से मोल फ्रैक्शन पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? मोल फ्रैक्शन। अब बात आती है कि मोल फ्रैक्शन होते क्या है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मोल अपॉन टोटल मोल। ये होता है, लेकिन उसको अगर ढंग से फील करके पढ़ो ना, तब सारी चीजें समझ में आएंगी आप। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा इसका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिस्टम के मोल्स हैं। सिस्टम के क्या है? मोल्स। अगर आपसे कोई कहता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल फ्रैक्शन, आपको सिस्टम के मोल है जो प्रेजेंट होते हैं एक मोल सॉल्यूशन। तो आपने का अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बेटा बात करूं, तो आप बिल्कुल कहते हो कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ solute which should be present in, तो आपकी बेटा प्रेजेंट होने चाहिए कितने? टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। यस, आपने का विच शुड बी प्रेजेंट इन टोटल 1 मोल किसमें? सॉल्यूशन। अगर एक मोल सॉल्यूशन में जो भी मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, हम उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम, यस, मोल फ्रैक्शन, हम इसी को मोल फ्रैक्शन से डिफाइन। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, आपको सिस्टम के मोल से, सिस्टम के क्या है? मोल। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा एक कंटेनर अगर हम मान लीजिए लेते हैं, इस कंटेनर में आपने कहा अगर सपोज करो ए के अगर मोल, अगर ए के मोल आपसे कहता है कि अगर एन ए है और आपसे कहता है कि अगर मैं बी ले रहा हूं तो इसके मोल अगर एन बी बेट है, कितने हैं? एन बी। तो आपसे कहता है कि मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालने को कहता है, पहले ध्यान से मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझना। आपसे कहता है कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का डिफाइन करने को कहता है, कि आपसे कहता मोल फ्रैक्शन, मुझे मोल फ्रैक्शन आप ए का बता दीजिए, कितना मोल फ्रैक्शन ए का होना चाहिए, ए के मोल फ्रैक्शन। तो आपने का बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने का जब टोटल मोल्स मेरे पास, टोटल, अब इसको भी अगर डिफाइन करें तो जब मेरे पास टोटल मोल, जब मेरे पास टोटल मोल एन ए प्लस एन बी थे, जब टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी थे, उस मोमेंट पर जो मोल्स ए के थे, जो मोल्स ए के थे, हम उसको बेटा एन ए कहते। जब टोटल मेरे पास एक मोल आ गए, तब मेरे पास मोल कितने आए? यस, मोल ए के मेरे पास कितने आए? एन ए अपॉन विच इज एन ए प्लस एन बी। यही आप पढ़ते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगर यार आपसे कोई कहता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आप सीधा कहो सिस्टम के मोल। सिस्टम के क्या है? मोल है। जो प्रेजेंट है किसने मोल सॉल्यूशन में? 1 मोल सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है 1 मोल। यही रीजन है कि आप जो डिफाइन करते हो, आप इसको ऐसे बोलते हो, आप ये लिखते हो कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा किसके बराबर होता है?
तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुमसे मोल फ्रैक्शन की बात कहे तो सीधा ये कहो कि सिस्टम के मोल्स हमारे। अब कहते हो सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या। अगर आपसे कोई कहता है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, देखो एक एक चीज को अच्छे से कैरी करके मुझे बताना, सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट। देखिए अगर मैं आपसे सॉल्यूट की बात करूं, सॉल्यूट, तो आप ये कहते हो जो स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन है बेटा, तो स्मॉल मोल फ्रैक्शन, जितने भी स्मॉल मोल फ्रैक्शन बेटा आपके हैं, हम उनको हमेशा सॉल्यूट, जिनके मोल फ्रैक्शन कम है वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। और आपने कहा अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की बात करूं, आप भी कहते हो कि जिसमें लार्जेस्ट मोल फ्रैक्शन, जिसमें लार्जेस्ट मोल फ्रैक्शन बेटा, जो लार्जेस्ट मोल फ्रैक्शन रखते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे और इसी तरीके से वो आपसे पूछेंगे, और पूछना भी चाहिए। देखो मैं एक सवाल आपको कराता हूं कि जैसे मान लीजिए कहता है एक लिक्विड है, या आपसे कहता मान लीजिए हमने एक सपोज करो सॉल्यूशन, आपसे कहता मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, कहता उस सॉल्यूशन में मान लीजिए आपसे कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ ब्रोमीन, ध्यान से पहले समझ, कहता मोल फ्रैक्शन ब्रोमीन के 0.2 आपके, सेकंड कहता है मोल फ्रैक्शन, नेचुरल बात है, आयोडीन के कितने होंगे, 0.8 होंगे, 0.8। देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपसे कहता मुझे आप मुझे बताओ वेट सॉल्यूट का बता दो या वेट ऑफ सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन का वेट बता दीजिए, सॉल्यूशन का वेट क्या होना चाहिए, पहली चीज तो आप ये बता दीजिए। सेकंड आपसे कहता मुझे मोलैलिटी बता दीजिए, क्योंकि मोलैलिटी का बहुत ज्यादा इस सवाल में यूज करें, मोलैलिटी का आप मुझे यूज कितना। वही देख मैंने एक ही चीज बेटा तुमसे कही कि जो स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिस्टम के मोल, सिस्टम के क्या है, मोल, जिसके मोल फ्रैक्शन कम अमाउंट में होंगे उनको आप क्या कहोगे, सॉल्यूट। आपने कहा इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो आपने कहा सर ये फैक्टर आपका सॉल्यूट, और आपने कहा ये फैक्टर देखें तो आपने कहा ये सॉल्यूट। अब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो आपने कहा ठीक है, मैं मुझे मालूम चल गया कि जो सिस्टम के मोल फ्रैक्शन आपको दिए हैं वही सिस्टम के मोल, आपने कहा मोल ऑफ ब्रोमीन, मोल ऑफ ब्रोमीन इज 0.2, आपने कहा मोल ऑफ आयोडीन, मोल ऑफ आयोडीन इज 0.8। मुझे लगता कोई डाउट नहीं, सारे पॉइंट क्लियर हुआ है। अब आपने कहा अगर मुझे वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट, तो आपने कहा सर अगर मुझे वेट ब्रोमीन का चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके मोल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किससे, ब्रोमीन। वेट अगर आयोडीन का चाहिए, मैं इसके मोल को मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन से मैं मल्टीप्लाई, तो कौड़ी का अगर ढंग से आप समझो, तो आपने का वेट मेरे पास ब्रोमीन का आ गया। कैसे ब्रोमीन का वेट आ गया, आपने का वेट, अगर मैं यहां पर ब्रोमीन की बात करूं, कितना हमारे पास है, 0.2। अच्छा ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 54 की 52, जरा चेक करो एटॉमिक वेट ब्रोमीन का कितना है। मुझे लगता है 52 या 54 होगा, आयोडीन का तो 127 एटॉमिक वेट ब्रोमीन का, 80 80 ठीक है 80 होगा। इस आपने का 160 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई,
तो मेरे पास इतने ग्राम, मेरे पास कौन बेटा आ गया? ब्रोमीन। अब आपने कहा मुझे अगर आयोडीन का वेट चाहिए, तो आपने कहा सर वेट हमें आयोडीन का मालूम चल गया कितना बेटा? विच ऑफ द पॉइंट 8 इंटू 127 इंटू 2, मेरे पास इतने ग्राम वेट आयोडीन का आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूशन का वेट तो दौड़ के आ गया। अब सॉल्यूशन का वेट अगर निकालने को कहा कहता है, तो सॉल्यूशन का वेट मेरे पास आ गया। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपने यहां पर लिखा बेटा विच इज यस 0.2 इंटू 60 बेटा। यस आपने कहा 160 प्लस बेटा, विच हैव द 0.8 इंटू 254। इतना वेट मेरे पास आ गया किसका? सॉल्यूशन। अब अगर मुझे मोलैलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या है? मोलैलिटी अगर डिफाइन करे, तो मोलैलिटी आपने स्मॉल एम अगर निकालें, विच इज मोल पर यस केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और मोल किसके बेटा? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं हमारे पास? 0.2। और सॉल्वेंट का वेट हमें मालूम है ऑलरेडी। तो सॉल्वेंट का वेट हमें मालूम है कितना बेटा दिया है? 0.8 इंटू आपने क्या लिखा? यस 254। और ये ग्राम में है, और हमें चाहिए किस में? किलोग्राम। तो इंटू क्या करने में? 1000। मेरे पास ये सेकंड आंसर आ गया। तो कभी भी तुमसे देखिए, ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक मोलैलिटी का फंक्शन और एक मोल फ्रैक्शन। अगर आपसे बेटा कहता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आपको सिस्टम के मोल्स हैं। सिस्टम के क्या है? मोल। अब कोई कहे सिस्टम के मोल कैसे हो सकते हैं? आपको सिस्टम के मोल प्रेजेंट होने चाहिए कितने मोल सॉल्यूशन में? एक मोल सॉल्यूशन। कितने मोल? एक सॉल्यूशन। और जो स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन बेटा रखेगा उसे क्या कहोगे? सॉलिड। और जो लार्जेस्ट रखेगा बेटा? सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आया? देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा है, उसको बाजी गड़बड़ करना नहीं। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, solution is a homogeneous mixture of, solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Two or more than two components. देखा? Next लिखो बेटा. The smallest mole fraction, बेटा ढंग से लिखना. The smallest mole fraction is known as solute. Smallest mole fraction is known as solute. Clear? Next beta. Largest mole fraction is known as solvent. Largest mole fraction is known as solvent. Largest mole fraction is known as क्या बेटा? Solvent. आ गया? अब देखो मोल, मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मींस the mole of solute. Mole fraction means the moles of solute which should be present in, which should be present in total 1 mole of solution, which should be present in total 1 mole of solution. आ गया? कितने मोल सॉल्यूशन में बेटा? 1 मोल। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? फिर से बता दें कि आ गया। एक कर लो ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। बेटा फिर से बता दें कि आ गया। चलो एक अपने आप कर लो, फिर आगे बढ़ो। देखो, बहुत अच्छे से बाजी इसको स्टडी करना। क्या था, कोई मैंने एक लिक्विड लिया, जहां पर मैंने बेंजीन लिया है और मैंने यहां पर टॉल्यूइन। कहता मोल
फ्रैक्शन बेंजीन का मेरा बहुत कायदे से करना कहता पॉइंट। तो सबसे पहला कहता मुझे वेट सॉल्यूशन का बता दीजिए, वेट सॉल्यूशन का बता दो। और दूसरा कहता मुझे मोलैलिटी, मुझे मोलैलिटी सॉल्यूशन की बता दो। बहुत कायदे से और समझना, फिर काम करना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि देखो ये लास्ट और अच्छा टॉपिक पड़ा। मेरे हिसाब से स्टार्ट करें, कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? देखो तो बेटा इतना समय नहीं है। देखो बेटा आपसे क्या कहता है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन, बेटा अगर मैं टॉल्वीन का लूं तो मोल फ्रैक्शन टॉल्वीन का कितना आएगा? पॉइंट। मुझे आ गया। अब हमने ये जस्टिफाई करा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो मालूम है जिसमें मोल फ्रैक्शन कम अमाउंट में हो, बेटा वो आपका सॉल्यूट होगा। पहले इनमें आपकी पकड़ अच्छी, और जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे बेटा वो हमारा किस फॉर्म में होगा? सॉल्वेंट। ठीक है। तो आपने एक चीज जस्टिफाई किया कि जिसके मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स। क्या है? मोल्स। तो तुमने क्या कहा कि सर मोल हमारे पास आ गए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वही मोल्स। बेंजीन के मोल कितने बेटा? Fine. और आपने कहा मोल अगर मैं टॉल्वीन की बेटा बात करूं तो टॉल्वीन कितने बेटा? 0.9। अब मुझे वेट चाहिए, क्या चाहिए? वेट। तो वेट अगर निकालना है तो आपने एक ही काम किया कि सर अगर मुझको वेट निकालना है तो मैं एक काम करूंगा बॉस, मोल को उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। मुझे अगर वेट निकालना है तो बेटा मैं मोल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके मॉलिक्यूलर वेट। मेरे पास एक चीज निकल कर आ गई कि वेट ऑफ बेंजीन मेरे पास आ गया। मैंने यहां पर डिफाइन किया, तो मेरे पास वेट यहां पर बेंजीन का आ गया। बेंजीन का वेट मेरे पास आ गया कितना बेटा? 0.1 इंटू 78 ग्राम। इतना वेट बेंजीन का। पहले तो ये समझ लेना कि जब जब बेटा मोल फ्रैक्शन की बात कहे, समझ लेना वो सिस्टम के मोल वेट। अब आपसे कहता है कि मैं वेट अगर निकालूंगा तो मेरे पास वेट अगर टॉल्वीन का निकालूंगा तो विच इज 0.9 इंटू बेटा विच इज 92। इतने ग्राम मेरे पास वेट। अब आपने का वेट मुझे सॉल्यूशन का अगर पता करना है तो आपने का सॉल्यूशन का वेट तो आ गया ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपने का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर है तो आपने सीधा यहां पे डिफाइन किया इसको। सॉल्यूट कितना दिया बेटा इन्होंने? सॉल्यूट दिया कितना? 0.1 इंटू 70 प्लस 0.9 इंटू 92। बेटा एक बात और, इतने ग्राम मेरे पास बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन का वेट आ गया। तुम लोगों ने किया था? कितने लोगों ने कर लिया? कभी भी मोल फ्रैक्शन पूछे तुम समझ लेना मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि मोल। कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल्स। जो कम अमाउंट में मोल फ्रैक्शन होंगे उन्हें क्या कहोगे? सॉल्यूट। और जो लार्जेस्ट अमाउंट में होंगे उन्हें क्या कहोगे? सॉल्वेंट। इतना क्लियर? और सारे सवाल यूनिट से देखें। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूले नहीं है, बड़े हो गए हो। मोलैलिटी की अगर मैं यूनिट बात करूं, आपने कहा मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स। वो भी मोल किसके बेटा? सॉल्यूट अपॉन यस केजी, मतलब सॉल्वेंट। मतलब वेट किसका बेटा? सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्यूट हमें गिवन है, स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन इज सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स कितने बेटा है? 0.1। और सॉल्वेंट का हमें वेट मालूम है कितना बेटा? 0.9 इंटू कितना बेटा? 90। ये ग्राम में दिया, हमें चाहिए किस में बेटा? किलोग्राम। बेटा ये बताओ तुम्हारे हिसाब से आंसर आ गया?
उन्होंने कर लिया था, कितने लोगों ने कर लिया? आ गया। अब हमने मोल फ्रैक्शन समझ लिया, मोलैलिटी समझ लिया। मोलैलिटी कभी भी पूछे क्या तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और मोल हमेशा किसके होंगे? सॉल्यूट के। वेट किसका हमेशा होगा? सॉल्वेंट का। कोई तुमसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन क्या है? क्या तो मोल फ्रैक्शन मोल्स है। क्या है? मोल्स है। जो स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन होगा बेटा वो सॉल्यूट होगा, जो लार्जेस्ट मोल फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे? सॉल्वेंट। आ गया। अब जो चीज कराने जा रहे हैं बहुत कायदे से तमीज से देखो। हम इसमें जो केस अब कराने जा रहे हैं दो केसेस कराएंगे। पहले पहला केस वन, एक एक चीज तुमको पहले तमीज से क्योंकि इस पे सवाल आएगा जरूर। पहला केस, पहला केस कहता है कि जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, दो लिक्विड, तो लिक्विड अगर मैं मिक्स कर रहा हूं, पूरा फील करना बाजी एक एक चीज। दो लिक्विड को मिक्स करने जा रहे हैं, ठीक। आपने कहा दो लिक्विड को मिक्स कर, मिसबल लिक्विड। तुमने कहा मान लो पहले एक कंटेनर लेते हैं हम, एक कंटेनर ऐसे लेते ताकि तुमको हर एक चीज को करने की आदत पड़े। आपने कहा एक कंटेनर हम ये ले रहे हैं, यस एक कंटेनर ये है, और हमने दूसरा कंटेनर ये लिया। तो अलग अलग कंटेनर पहले समझना। एक दो अलग अलग कंटेनर भी, दो अलग, और दोनों को एक बेल जार से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे आपने का एक बेल जार लगा दिया, मतलब कवर्ड कर दिया प्लास्टिक से। क्या कर दिया? कवर्ड। इसको कहते हैं बेल जार बेल। और हम दोनों को एक दूसरे से मालूम बेल जार से कनेक्ट, समझना अपने आप सारी चीजें कर। सपोज करो बेटा इसमें पहले फील करना, ना समझ में मुझे तुरंत टोक देना। आपने कहा कि यहां पर अगर मैं एक प्योर लिक्विड ले रहा हूं, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जितना पढ़ना सॉलिड पढ़ना भाई। यस आपने कहा प्योर लिक्विड, हम आपको अगर एक प्योर लिक्विड ए दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, तो जब लिक्विड को गर्म करोगे, इसमें कोई चीज मिक्स नहीं है, तो जब लिक्विड गर्म होगी तो वेपर्स बनाएगी, और जो ये वेपर्स है जब वॉल से क्या करेगी? टकराएगी। टकराएगी, टकराएगी। कोई गैस, गर्म गैस सेचुरेट होने से पहले उसको ठंडा कर दो। कोई गर्म गैस है चल रही है, सेचुरेट होने से पहले उनको क्या कर दो? ठंडा। तो वो किस में बदल जाती है? ड्रॉप्स में। और वो ड्रॉप्स क्या कहलाती है? ड्यू। और उस ड्यू के द्वारा जो क्या पैदा होता है, हम उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं हम? वेपर। अब देखो स्टील के ग्लास में क्या होती है? बाहर पानी की ड्रॉप्स बनती है। क्या बनती है? ड्रॉप। गर्म गैस है, स्टील की ग्लास क्या है? अंदर पानी भरा है। स्टील की ग्लास का वॉल क्या है? ठंडा है। तो गर्म गैस जब उससे क्या करेंगी? टकराएंगी तो ठंडी होंगी, और ठंडी होने के बाद किस में? ड्रॉप्स में। कितनी गर्म गैसेस हैं जब वेपर के टर्म्स में उड़ती हैं, तो ये सेचुरेट होने से पहले, मिलने से पहले अगर ठंडी कर, तो ये ड्रॉप्स में बदलती हैं। और ये जो ड्रॉप्स है ना, ये जो ड्रॉप्स बन, इनका कंडेंसेशन बोलते हैं। इसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है, हम इन्हीं को कहते हैं वेपर प्रेशर। और अगर ये वेपर प्रेशर बेटा प्योर अगर है, हम इसको बोलेंगे पी नॉट ए, विच इज द प्योर वेपर प्रेशर। और तमीज से इसको कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है। अब आपने कहा यहां पर अगर हम प्योर लिक्विड ले लें, तो वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल के साथ करोगे ना, तो अपने आप देखो सवाल रटना नहीं पड़ेगा, आप कर ले। आपने कहा यहां मान लो एक लिक्विड हम बी ले रहे हैं, आपने इस लिक्विड को जब गर्म किया, ये एवोपरेट करना, और जब ये एवोपरेट करेंगे तो वॉल से टकराएंगी, और टकराने के बाद ये ड्रॉप्स में बदले, और इस ड्रॉप के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा बेटा,
हम इसी को कहते हैं क्या? वेपर प्रेशर। और अगर ये वेपर प्रेशर प्योर है बेटा, क्या है? प्योर, हम इसको बोलेंगे पी नॉट। मुझे लगता है पहले बताओ इतना क्लियर। अब देखो राउल्ट्स लॉ कब लगाते हैं इससे लिक्विड के लिए। राउल्ट्स लॉ कहता है चाहे प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालो चाहे इम्प्योर पार्शियल वेपर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को ही कंपोजिशन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन को बेटा हम कहते हैं क्या? कंपोजिशन। पहली बात तो राउल्ट्स लॉ लगाया किसके लिए जाता है? राउल्ट्स लॉ हमेशा लिक्विड के लिए। जितने भी राउल्ट्स लॉ आप अप्लाई करोगे वो किसके लिए होंगे? और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, यस, पार्शियली वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल। मोल फ्रैक्शन ये आपके, और फिर से मैं बात कर रहा हूं, राउल्ट्स लॉ किसके लिए अप्लाई किया जाता है? लिक्विड के लिए, और किसी के लिए अप्लाई नहीं। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल, चाहे वो प्योर के फॉर्म में हो चाहे इम्प्योर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को ही कहते हैं कंपोजी। क्या कहते हैं हम? कंपोजी। सपोज करो आपने का प्योर लिक्विड हम लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आपने का पहला केस हम लेके चल रहे हैं प्योर लिक्विड। ध्यान से समझना बाजी, रटना नहीं देना। आपने का मैं अगर यहां पर सर अगर प्योर लिक्विड ले रहा हूं, प्योर लिक्विड आपने का यस ए हम, और मैं यहां पर ले रहा हूं ताकि तुमको और अच्छा करा सकूं, प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, तो लिक्विड अलग, प्योर लिक्विड। तो आपने का प्योर अगर लिक्विड है तो मैं यहां पर लगाऊंगा कौन सा लॉ? राउल्ट्स। और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर आपने प्योर स्टेज में अब देखो लगाया, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इक्वेशन इसी तरीके से आपने का प्योर लिक्विड बी में अगर मैं यहां पर बेटा राउल्ट्स लॉ लगाऊं, पहले समझ लेना, 2 मिनट का समय। तो कहता पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आराम आराम से पढ़ना, जल्दबाजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नेचुरल सी बात है, प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगाओगे। तो आपने कहा हम सर कांस्टेंट लगाते हैं। आपने कहा पी ए बराबर कोई कांस्टेंट के ए इनटू, आप जब यहां लिखोगे विच इज एन ए अपॉन, बेटा यहां पर लिखा आपने एन ए प्लस एन। आपने कहा यहां मैं अगर डिफाइन करूं तो आपने कहा पी नॉट बी बराबर बेटा कोई कांस्टेंट के बी इनटू बेटा यस एन बी अपॉन विच इज एन ए प्लस एन बी। तो मैंने एक पहले प्यार से राउल्ट्स लॉ को अप्लाई, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर तुमने यहां पे एनबी मिक्स कर दिया, एनबी क्या कर दिया? मिक्स, इसका मतलब वो प्योर ना होके क्या है? इम्प्योर। हम बात किस? प्योर। तो अगर मुझे प्योर बनाना है, अगर मुझे प्योर बनाना है तो ऐसी कंडीशन में बेटा आप बताओ मुझे बी के मोल को 0 करना पड़ेगा। बी के मोल को क्या करना पड़ेगा? 0। तो अच्छा, जब बी के मोल अगर 0 होंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट आ गए कि एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। अरे बी के अगर मोल 0 होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? 0। मोल फ्रैक्शन क्या है? बी तो है। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं ध्यान से चेक करूं, मुझे एक बात बेटा बताओ, यहां पर तुमने किसको मिलाया है? ए को।
और अगर प्योर हमें बनाना है तो मोल ए का हमें क्या करना होगा, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, एक्स ए की वैल्यू कितनी, 0, और एक्स बी की वैल्यू। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि जितने प्योर लिक्विड हैं, जितने क्या है प्योर लिक्विड, उसके कंपोजिशन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 1,0 या 0,1। किसके होंगे, बोलो करो, प्योर लिक्विड। तो मतलब आपने क्या कहा कि मैं इसको अगर यहां पर लिखूं, अलग से मैं इसको अगर डिफाइन करूं, मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं इसको ताकि अलग से तुम समझ पाओ। देखो, जितने भी प्योर लिक्विड आपके पास होंगे, प्योर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन उसके कोऑर्डिनेट या तो 1,0 होंगे या फिर 0,1। पहले बताओ इतना, फिर से एक बात कह रहा हूं, बताओ रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, बोला करो, लिक्विड के, इतना क्लियर। अच्छा, प्योर लिक्विड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0 या 0,1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन किसे, मोल्स, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, सिस्टम के क्या है, मोल, जो किस में प्रेजेंट होने, स्मॉलेस्ट मोल फ्रैक्शन क्या, लार्जेस्ट मोल फ्रैक्शन। इतना क्लियर हो गया। एक तुमने यहां पर इसको जब जस्टिफाई करोगे, यहां पर आगे इसको देखोगे, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, ध्यान देना बेटा। अगर तुमने एनबी की वैल्यू यहां पर क्या कर दी, 0, तो यहां पर एक चीज निकल कर आ गई कि सर पी नॉट ए बराबर आपने का के ए, ये निकल कर आ गई। इससे ये पता लगा, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। अभी लिखना नहीं, इसमें डिफाइन करोगे तो आपने कहा सर इसको हम क्या कह रहे हैं, 0। तो यहां पर हमारे पास आ गई कि पी नॉट डी बराबर बेटा विच इज के। इससे एक और क्लियर कट समझ में आ गया कि प्योर लिक्विड के वेपर हमेशा कांस्टेंट, प्योर लिक्विड की वेपर में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, प्योर लिक्विड हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। पहले बताओ इतना क्लियर। प्योर लिक्विड के कंपोजिशन भूला करो, 1,0। अभी तो कंपोजिशन वेपर के फेस में पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बताओ मोल फ्रैक्शन, फिर से बात करें, कभी तुमसे कोई मोल फ्रैक्शन पूछता है तो बताओ मोल फ्रैक्शन किसे कहोगे, सिस्टम के। और कोई कहे सिस्टम के मोल कैसे कह दो 1 मोल सॉल्यूशन। कितने मोल सॉल्यूशन में, 1 मोल। क्लियर। अब अगर हम इसी में आगे की ओर बेटा बढ़े, अब हमने प्योर की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं, राउल्स लॉ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर। अब जैसे बेटा ध्यान दे, हमने क्या किया, दोनों लिक्विड को अब आपस में मिक्स कर दिया। बहुत तमीज से बाजी पढ़ना, क्योंकि आपको बता रहे फिजिकल और ऑर्गेनिक बैकबोन है, और जितनी इनऑर्गेनिक है, अब वो समझ लेना, उससे आप उसको कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, और बिल्कुल सटीक पेपर बनाएंगे वो लोग। देखो, बहुत कायदे से एक एक चीज को कैरी करना। मान लो आपने का एक सपोज करो इम्प्योर लिक्विड, यस इम्प्योर, और इसको एक बेल जार से करें। अब जब बेल जार से कनेक्ट किया तो यहां पर दो लिक्विड हमने मिक्स करे हैं, जिसको हम कह रहे हैं, यस आपने का लिक्विड ए बेड, अभी कोई लिखना नहीं, यस आपने का लिक्विड ए। अब इसका जो प्रेशर बेटा होगा वो आपका अब पी ए होगा। पी इज नॉट ए प्योर, इट इज क्या, इम्प्योर, क्योंकि मिक्स है। और इसमें अगर देखा जाए, जब आप इसमें मिक्स करोगे तो आपका ये जो मिक्स लिक्विड है, ये आपका बी है बेटा। इसका जो प्रेशर होगा
वो आपका पीबी पीबी। तो नेचुरल सी बात है कि टोटल प्रेशर की बात करोगे तो इस सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आप निकालोगे ना पी टोटल में, वो पी टोटल आएगा विच इज पी ए प्लस पीबी, ए प्लस पी। तो अब आपने कहा मैं इम्प्योर लिक्विड की बात करने जा रहा हूं, मैं प्योर लिक्विड की बात नहीं। प्योर लिक्विड में तो मुझे यह समझ में आ गया कि प्योर लिक्विड के कोऑर्डिनेट कितने हों, 1,0 या 0, और प्योर लिक्विड वेरी करेगा कि कांस्टेंट। अब तुमने कहा इम्प्योर लिक्विड को अगर मैं डिफाइन करूं बेटा, यहां पर बात करने से पहले इधर ध्यान देना, बिल्कुल यहां ध्यान देना बेटा। आपने कहा अगर मैं यहां पर इम्प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं, इम्प्योर, अगर इम्प्योर लिक्विड ए, यस ए, और आपने कहा यहां पर अगर हम इम्प्योर लिक्विड बी की बात करें, लेकिन हम लगाएंगे एक ही लॉ, कौन सा लॉ, राउल्स लॉ। तो आपने कहा मैं अगर राउल्स लॉ को अप्लाई करूं, राउल्स, और यहां पे भी मैं अप्लाई करूंगा राउल्स। तो एक चीज अगर देखे जाए तो आपने कहा मैं राउल्स लॉ को अगर बेटा यहां अप्लाई करूं तो आपने कहा पी ए, इसको कहेंगे इम्प्योर लिक्विड, इम्प्योर लिक्विड ए, और मैं पीबी अगर कहूं इम्प्योर लिक्विड बी, इम्प्योर लिक्विड बी। तो राउल्स लॉ में कोई चेंजेस नहीं, राउल्स लॉ वही कहेगा बेटा। आपसे अगर देखा जाए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज द मोल फ्रैक्शन, और partial vapor pressure of B is directly proportional to mole fraction of। तो XA और XB में कोई कंपोजिशन तो आ ही नहीं सकते कोऑर्डिनेट, जिनके 1,0 होंगे। तो अपने का सीधी बात करते हैं, सीधा पॉइंट्स इसको लेकर चले। अपने का पी ए बराबर कोई कांस्टेंट के ए इंटू एन ए अपॉन विच इज एन ए प्लस एन बी, क्योंकि यहां एन ए और एन बी कोई जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों, इम्प्योर की बात कर रहे हैं। तो आपने का पी बी बराबर कोई कांस्टेंट के बी इंटू एस एन बी अपॉन एन ए प्लस आपने का एन बी। अब मैं इसको डिफाइन अगर करूं, इसकी जगह हम बात करें तो विच इज पी नॉट ए, और इसकी जगह अगर मैं बात करूं तो विच इज पी नॉट, पी नॉट बी। तो यहां से इंप्योर लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्ट आ गया मेरे पास, क्या, पी ए बराबर विच इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये आ गया इंप्योर, ये इंप्योर लिक्विड का। और इसको इक्वेशन हम फिफ्थ, और यहीं पर पी बी बराबर आ गया कितना बॉस, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हम इसको इक्वेशन 6 बोलते। तो मतलब हमें क्लियर समझ में आ गया कि राउल्स लॉ, अगर एक अच्छा बच्चा वो कहेगा सर हम बिल्कुल क्लियर हो गया, हम हर चीज समझ में आ गई कि किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो कोई क्या लगाओगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेपर किसकी, प्योर की, किसकी है, प्योर। हमें जरूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट करते। क्लियर हुआ। अब आपने कहा इसलिए मैंने करके दिखाया कि ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए कि वेपर्स क्या होते हैं, प्योर कंपोजिशन क्या होते हैं, क्योंकि बहुत गजब गजब के सवाल बनाएंगे, इसलिए पहले हम आपको हर एक चीज सिखा रहे हैं। तो आपने कहा यहां पर अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं कि टोटल प्रेशर को अगर मैं लेकर चलूं, तो किसी लिक्विड का जब टोटल प्रेशर जब आप निकालोगे,
आपने कहा बेटा अगर मैं लिक्विड ले रहा हूं और उस लिक्विड का मैं टोटल प्रेशर जब निकालूं तो वो आपका पी ए प्लस पीबी आपका आ गया। पी ए प्लस पीबी। तो जब पी ए प्लस पीबी आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आपने कहा पी टोटल इज इक्वल टू, पी ए को हम क्या लिखेंगे बेटा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपकी इक्वेशन बनकर आ गई। अब आपने कहा मान लो अगर आपको इक्वेशन किसके टर्म्स में देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो आपसे कहता है कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू बेटा कितना हुआ एक्स ए प्लस बी, और इसको डिफाइन करा जाए तो पी नॉट बी, इसको बेटा लिख सकते हैं वन माइनस ऑफ एक्स। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ऑफ क्या बेटा, एक्स ए। तो इक्वेशन यहां से निकल कर आ गई कि पी टोटल बराबर विच इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस बेटा विच इज पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। हम इसको अगर डिफाइन करें तो आपने क्या कहा कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस आपने कहा विच इज पी नॉट बी इंटू, ये आ गया एक्स ए प्लस बेटा विच इज पी नॉट। अब ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनी, अब तुम्हें यहां से चीजों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, विच इज वाई इक्वल टू द एम एक्स प्लस सी लाइन। वाई इक्वल टू क्या आ गया, एम एक्स प्लस सी लाइन। और अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूं, पी टोटल वर्सेस, बेटा भी लिखना नहीं, आपने कहा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कि पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन आपकी आई, वो y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन आपकी ये आ गई। और अगर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन, आप इसमें कोई चीज छोड़ नहीं सकते, और ध्यान रखना बेटा, और इसका जो इंटरसेप्ट लाइन होगा विच इज पी नॉट ऑफ बी, और ये जो स्लोप आएगा विच इज थीटा बराबर टेन इनवर्स यस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ बी। मतलब ये आपने जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई, वो किसके रिस्पेक्ट में बनाई, ए के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ए। तो वो कैसे तुम्हारे चाहो तो एक लाइन में सवाल, किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे सामने वो बनाएगा। तो मान लो आपसे कहता इस तरीके से क्वेश्चन आपको बना के दे, आपसे कहता मैंने दो लिक्विड लिए, ध्यान से समझना बेटा, कहता आपसे मैंने दो लिक्विड लिए, दो लिक्विड लिए हैं, आपसे कहता यहां पर मैंने बेंजीन लिया है, बेटा अभी लिखना नहीं, और कहता मैंने यहां पर टॉल्यूइन, ऐसे कहता आपसे पी, उसका जो पी टोटल है वो 176 ऑफ बेंजीन प्लस 92 आपको इक्वेशन, और वो तुमसे इस तरीके से कह देगा कि लिमिट ऑफ एक्स ऑफ बेंजीन टेंडिंग टू 1, आपसे कह देगा पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन अपॉन मुझे पी नॉट ऑफ बेंजीन का मुझे रेशियो। देखो एक बात बताएं, दो कौड़ी का सवाल, या पी टोटल का रेशियो, नॉट पी नॉट ऑफ बेंजीन, हम इसको कह देते हैं पी टोटल का रेशियो। अब एक अच्छा स्टूडेंट है, वो समझ गया कि जो इक्वेशन तुम बना रहे हो, ध्यान से समझना, ये इक्वेशन एक अच्छा बच्चा अगर होगा वो कहेगा सर ये इक्वेशन y बराबर आप mx प्लस सी लाइन बना, y बराबर क्या, mx। अच्छा बताओ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तुम बेंजीन के रिस्पेक्ट में बना, इसके रिस्पेक्ट में बेंजीन, तो आप एक लाइन है, आप इतना अच्छा कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि दो कौड़ी का सवाल है। आपने कहा पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये जो स्ट्रेट लाइन है
और ये जो इंटरसेप्ट होगा वो शायद आपका इंटरसेप्ट 92 है। इंटरसेप्ट किसका है? 92। और इंटरसेप्ट जो 92 है बेटा, वो इंटरसेप्ट शायद टॉल्वीन का हो। किसका होगा? टॉल्वीन। फिर से करके दिखाएं कि आ गया। क्यों? क्योंकि स्लोप किसके रिस्पेक्ट में है? बेंजीन। तो इंटरसेप्ट कौन? टॉल्वीन। तो डाउट? तो मेरे पास एक चीज समझ में आ गया कि पी नॉट ऑफ टॉल्वीन मेरे पास निकल कर आ गया कितना बेटा? 90। कितना आ गया? 90। अच्छा, स्लोप किसके बीच में है? ये जो स्लोप हम निकाल लें थीटा बराबर, वो किसके बीच में? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, यही तो स्लोप है। क्या करो यार, फिर से बताओ कि आ गया। और शायद पी नॉट ए और पी नॉट बी, अगर मैथ की स्टूडेंट हो, थोड़ा भी अकल है, तो पी नॉट ए या पी नॉट बेंजीन ए जिसको कह रहे हो, पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ टॉल्वीन, मेरे हिसाब से कितना दिया बताओ? 176। कितना दिया? 176। ठीक। तो जब ये 176 दिया है तो पी नॉट ऑफ बेंजीन मेरे पास आ गया कितना बेटा? 176 प्लस पी नॉट ऑफ टॉल्वीन। बताओ 176 प्लस बेटा 92, बताओ कितना निकल कर आ गया बेटा? बोलो बेटा 260। चलो 268 मेरे पास निकल कर आ गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन उसने बेंजीन के रिस्पेक्ट में प्योर दिए हैं, क्योंकि लिमिट क्या है? टेंडिंग टू 1। तो बताओ पी नॉट और टॉल्वीन आप निकाल चुके हो कितना बेटा? 90। और टोटल आपको दिया हुआ है कितना बेटा? बताओ 176 इंटू 1 प्लस 92 बेटा, ये शायद आपका आंसर। पहले बताओ बोला करिए। नहीं आया। जिसकी इक्वेशन दी उसकी y बराबर mx प्लस सी का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना। क्या क्या दिया आप उसी हिसाब से मैंने फिर से बताएं कि आ गया। नहीं आया। आ गया। चलो करो। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? प्योर लिक्विड के, फिर से एक बार बताओ, प्योर लिक्विड के कंपोजिशन कितने होंगे? 1,0 या 0,1। राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? राउल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? बोला करो मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो, अपने आप कैरी करो, दिल से करना बाजी, ताकि सवाल अगर इसके बना दे तो आपसे सवाल गलत होने नहीं चाहिए। बेटा बातचीत नहीं कहता। लिक्विड हमने दो लिख और ऐसे ही बनाना। दो लिक्विड मैंने आपको दिए, ए और बी बेटा। इस पी टोटल 146 ऑफ एक्स ए प्लस बेटा विच इज 40। और कहता है लिमिट एक्स ए टेंडिंग टू 1 पी नॉट ऑफ बी अपॉन पी टोटल की वैल्यू। खुद करना अच्छे से भाई। ठीक। और कहता मुझे यहां पर आप पी नॉट ए की वैल्यू भी बताओ और मुझे पी नॉट बी की वैल्यू भी बताओ। करो बेटा। पॉज कर लिया? आ गया? देखो कितने लोगों ने कर लिया। तुमने क्या लिखा कि सर हमें ये मालूम है कि पी टोटल बराबर 146 ऑफ एक्स ए प्लस बेटा 43। तो आपके पास आ गया y बराबर क्या बेटा? बताओ एम एक्स प्लस सी लाइन। डाउट? जब y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन है तो आपने कहा हमको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में हम बना। ओके। आपने कहा पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये जो आपका इंटरसेप्ट आया वो इंटरसेप्ट कितना आया? 43।
तो ये जो 43 बेटा वैल्यू होगी वो पी नॉट किसकी होगी? तो मेरे पास ये कंफर्मेशन आ गया कि जो पी नॉट भी होगा वो 43 होगा। ये तो कंफर्म। फिर पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? और ये जो स्लोप निकाल रहे हो, ये जो स्लोप आप निकाल रहे हो थीटा बराबर टेन इनवर्स पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। यस, आपने का पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी वैल्यू आपको गिवन है। कितना बेटा? 146, 146। तो आपने का पी नॉट ए बराबर आ गया 146 प्लस पी नॉट बी, मतलब 146 प्लस कितना 43। बताओ यहां से पी नॉट बी कितना निकल कर आ गया? बोलो कितना आया? उन्होंने निकाला नहीं था क्या नारा को? कितना? 180, 189। यस, यहां पर आ गया पी नॉट ए। क्लियर? अब आपने कहा इसकी वैल्यू रखने, तो पी नॉट बी मेरे पास है 40, और टोटल देखा जाए तो 146 इंटू 1 प्लस 43 विल बी द आंसर। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद करना भी कर लिया था। कितने लोगों ने कर लिया? मुझे लगता है यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब जिसे हमने कहा कि दो लिक्विड को मिक्स हो गए, हमने आराम से बाउंस ला। अब मान लीजिए दो लिक्विड मिक्स ना हो, जैसे ऑयल और क्या हो, वाटर, ऑयल और वाटर। तो देखो कैसे कहेंगे। आपने का केस अगर मैं सेकंड लेकर चलूं, देखो धीरे धीरे आराम से करना भाजी, जल्दबाजी नहीं करना। आपने का मैं केस अगर सेकंड लेकर चलूं, सेकंड, इस सेकंड में हम कहते हैं कि अगर दो लिक्विड लेकर चल, आपने का टू लिक्विड और वो इमिसिबल है, इमिसिबल। अब जैसे इमिसिबल हम दो लिक्विड ले लें, जैसे ऑयल और वाटर। आपने का ऑयल और दूसरा हम कहते हैं water, तो इमिसिबल है। तो नेचुरल सी बात है, हमें नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे आपने का इस कंटेनर में मान लीजिए आपने ऑयल ले, मुझे बार बार ये सब चीजें बताने की जरूरत आपको नहीं। हमने सपोज करो इसमें ऑयल, तो जब ऑयल लोगी तो इसकी वेपर प्रेशर जो होगी वो पी नॉट ऑयल आएगी। क्यों? प्योर है। जब मिक्स ही नहीं होता, इम्प्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते। ठीक, इसमें क्या आया? ऑयल। अब इसी में आपने का सेकंड अगर हम फेस लेके चले, जैसे आपने का वाटर, अब आपने का इसमें हम अगर वाटर, सारी चीज धीरे धीरे ही कराऊंगा। आपने का ये वाटर, क्योंकि जब मिक्स नहीं होंगे तो इनकी वेपर हमेशा प्योर। यस, तो ये आपका पी नॉट ऑफ वाटर, तो कौड़ी का इसमें कोई दम ही नहीं है। अब जब दोनों को हमने आपस में तो जब आप दोनों को आपस में मिलाओगे तो ऐसी कंडीशन में आप अगर इसको डिफाइन, जब दोनों को बेटा आप मिलाओगे, यस अगर मिलाओगे, तो नेचुरल बात है यहां पर वाटर ही रहेगा।
यस वाटर। और अगर वाटर है तो हम इसको पी नॉट ऑफ वाटर ही मिक्स नहीं। और इसके सरफेस पे अगर देखा जाए क्या है, ऑयल। यस ऑयल है, ये पी नॉट ऑफ ऑयल। तो आपने कहा इसका मतलब जब मिक्स ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो इसका टोटल प्रेशर निकालोगे, पी टोटल, जो पी टोटल निकालोगे वो आपका आएगा क्या बेटा, पी नॉट ऑफ ऑयल प्लस आपने का पी नॉट ऑफ वाटर। क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन का कोई टर्म्स, क्योंकि ये आपके जो है मिसबल लिक्विड नाव के क्या है, इमिसबल। क्या है, इम। और अगर मिसबल लिक्विड होता तो किस चीज का हमारे पास आता है, बोलो मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कर, यहाँ पे समझ। अब आता है इसमें सॉल्यूशन दो प्रकार के, जैसे आपने का एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल। धीरे धीरे समझ, पहले हम एक एक चीज तुमको कायदे से धीरे धीरे समझाएं। देखिए सॉल्यूशन दो, आपने का अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं, अभी लिखना नहीं, सॉल्यूशन दो प्रकार के। अब सारी चीजें जान तो एक आइडियल सॉल्यूशन, यस आपने का आइडियल, और दूसरा आपने का नॉन आइडियल। अब ध्यान समझना, ना समझना मुझे तो, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। मैं पहला केस आपको कराने, आइडियल, आज पहले केस कराऊंगा आइडियल। केस वन, यस आइडियल। तो आप ये जानते हो कि जब आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं? अगर आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करें, हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने का एक सिलेंडर लिया है और उस सिलेंडर में एक मूवेबल पिस्टन अगर लगा, बेटा अभी पहले दिखना नहीं, पहले समझ। आपने इसमें एक मूवेबल पिस्टन अगर मान लो हम लगा दें, और ढंग से बाजी पड़ना, इसके साथ साथ सवाल लगाते चले। अगर एक मूवेबल पिस्टन अगर लगा, मैं अगर अंदर मान लीजिए A2 डाल दूं और मैं B2 में, और मिलकर ये क्या बना रहे हैं, तो अगर इनिशियल वॉल्यूम मेरा बराबर है किसके, फाइनल, ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा ना पिस्टन नीचे जा रहा, ऐसी कंडीशन में आप लोग पढ़ चुके थे गैसेस स्टेट में हेड की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है, ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा ना पिस्टन किधर जा रहा है, नीचे। तो आपने का ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच का मान क्या होगा, जीरो, कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं होगा और उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं। ये आइडियल सोल्यूशन, मतलब ना तो अट्रैक्शन होगा ना क्या होगा, रिपल्शन। तो आपने का ए और ए में लगने वाला फोर्स, बी और बी में लगने वाला फोर्स, और ए और बी में लगने वाला फोर्स आपस में क्या होगा, क्योंकि ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा ना पिस्टन नीचे जा रहा। तो आपने कहा कैसे पहचानेंगे आइडियल है, अरे एरोमेटिक एरोमेटिक क्या होंगे, आइडियल, एलिफेटिक एलिफेटिक क्या है, आइडियल। मतलब आपने कहा अगर मुझे आइडियल को आइडेंटिफाई करना है, हमें एक चीज समझ में आ गई यहां पर, अगर आइडेंटिफाई करने है तो आपने कहा जैसे एरोमेटिक के साथ हम एरोमेटिक प्लस आपने का एरो, अगर मैं एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक अगर ले लूं, आपने का बेंजीन अगर मैं ले लूं, और मैं यहां पर टॉल्यूइन अगर ले लूं, तो नेचुरल सी बात है ये आइडियल है, क्योंकि एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक। आपने कहा अगर मैं बेंजीन अगर ले लूं,
और बेटा अगर मैं नेपथलीन अगर बेटा ले लूं, तो ये भी कौन सा सोल्यूशन, आइडियल एरोमेटिक से एरोमेटिक आपने डाला। सेकंड हम एलिफेटिक एलिफेटिक ले लें। यस, एलिफेटिक। जैसे आपने का एथाइल ब्रोमाइड्स बेटा ले लो, और आपने का एथाइल क्लोराइड। अगर एलिफेटिक को एलिफेटिक्स में डालोगे वो क्या होगा। यस, आइडियल से जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल हेक्सेन ले लो। नॉर्मल आपने का ब्यूटेन और आपने का नॉर्मल हेक्सेन ले ली। तो एलिफेटिक एलिफेटिक क्या होंगे, आइडियल। एरोमेटिक एरोमेटिक क्या होंगे, आइडियल। तो जैसे आपने का आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, तो हमने कहा आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा कि देखो आइडियल सॉल्यूशन, अभी आपने जो स्टडी किया थोड़ा सा ध्यान देना। हमने कहा अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन करता, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आपने कहा दो लिक्विड के लिए अभी इक्वेशन आपने पढ़ी, सिंपल सा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू आपने का एक्स ए विच इज वाई इक्वल टू एम एक्स। यस, ये आपकी। और दूसरा आपने का पी बी इक्वल टू बेटा, तुमने लिखा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब वाई इक्वल टू बेटा क्या, एक्स। ये इक्वेशन दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब दो इक्वेशन जब आपके बेटा पास बनी, तो अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, तब बोल पहले एक सिंपल सी बात करूं। यस, अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर ग्राफ, थोड़ा सा अकल लगाना। आपने का वेपर प्रेशर, यस आपने का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अगर मैंने यहां पर लिख दिया ऐसे कि एक्स ए इक्वल टू 1, और मैंने यहां अगर लिख दिया एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो ये कंफर्म है कि इस लाइन पे प्योर वेपर्स मिले। हमें इस लाइन पर प्योर वेपर्स ए मिलेंगे, प्योर वेपर हमें ए मिले इस लाइन। और मैं इस लाइन पर अगर डिफाइन करूं, इस लाइन पे हमें प्योर वेपर बी मिलेंगे। प्योर वेपर क्या मिलेंगे, बी। तो मैं अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन को अगर डिफाइन करूं, तो ये जो y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन है, ये लाइन, हम इस लाइन पर खड़े होके किसका स्लोप बना रहे हैं, बी का। किसका बना रहे हैं, बी का। भाई हम खड़े होके उसको देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है उसी की तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। ये स्लोप जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, वो एंगल किसका बन रहा है, बी का एंगल। किसका एंगल है, बी का एंगल, नो डाउट। तो अगर बी का एंगल है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी पीबी की, विच इज पी नॉट बी इंटू एक्स। और मैं यहां खड़े होकर जो एंगल बना रहा हूं, एलिवेशन बना रहा हूं, वो किसका बना रहा हूं, ए का। तो मैंने अगर यहां पर ए का एलिवेशन अगर बनाया, ये एलिवेशन अगर मैं ए का बना रहा हूं, तो ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप किसका बन रहा है, ए का। और अगर ये स्लोप ए का बन रहा है, तो नेचुरल बात है, आपने का इसको डिफाइन करूंगा तो पी ए बराबर विच इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए।
तो ये जो इतना आपका आएगा, ये जो लाइन हमारी बन रही, वो हम कहेंगे पी नॉट ए। और इसको जब हम बेटा डिफाइन करेंगे, ये जो आपका होगा, हम इसको बोलेंगे पी नॉट ऑफ। तो हमें ये समझ में आ गया, इस इक्वेशन को देख समझ में आ गया, पी नॉट ए तब बना जब मेरे पास एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यही पी नॉट ए जो आपका होगा, ध्यान से समझना, ना समझना मुझे टोक देना, समझना, यही पी नॉट ए हमारा पी टोटल के बराबर होगा। और यहां पर पी नॉट बी हमारा पी टोटल के क्या होगा, बराबर होगा। आप कहोगे कैसे, देख लो। तो पी नॉट ए है वो पी टोटल के बराबर कैसे है, मैं इसको अलग से मेंशन कर दे रहा हूं। पी नॉट ए हमारा बराबर पी टोटल के कैसे बराबर, 2 मिनट बेटा। ये जो पी नॉट ए है हमारा पी टोटल के बराबर कैसे है, जब यहां पर एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब तुमने कहा पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो तुमने कहा पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू 1 प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू 0। तो यहां से निकलकर जो आ गया, ये निकल कर आ गया कि पी टोटल इसके बराबर आ गया पी नॉट ए। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ तो आ गया क्लियर। और यहां अगर देखा जाए वही चीज है कि पी नॉट बी पी टोटल के बराबर तब आएगा आपका जब एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार करना चाहिए, क्योंकि प्योर लिक्विड के कंपोजिशन के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं, 1, 0, या कितने होते हैं, 0, 1। फिर से बताऊं कि आप और दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जब आप मिलाओगे ना, ये लाइन, ये जो लाइन बेटा होगी वो आपकी पी टोटल, इसको हम पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस हम पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पहले बताओ आ गया। अब जैसे कुछ भी दे दे, अब देखो एक बार हम और करके दिखा दे ताकि तुम लोग को कोई सवालों में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो एक मिनट बेटा ध्यान से, कि अगर मैं वेपर प्रेशर, रुक जाना बेटा, देखो यार, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल, मोल, तो मैं अगर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो आप इतना समझदार हो गए हो कि तुमने लिखा कि एक्स ए की वैल्यू 1, और यहां जो तुमने लिखा एक्स बी की वैल्यू 1। ये जो इक्वेशन बनी हमारी, ये आपका पी नॉट बी है, तो बराबर है पी टोटल। और ये तभी आएगा जब एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और एक्स ए की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अब इस लाइन को अगर मैं यहां पर डिफाइन, तो जो ये लाइन हमारी आएगी वो हम डिफाइन करें, हम इसको कहेंगे पी नॉट ऑफ ए, और ये बराबर होगी पी टोटल। मतलब आपने कहा एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू, तो नेचुरल बात है कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये स्लोप किसका आएगा, ये स्लोप बेटा बातचीत नहीं, अरे ये स्लोप बी। और ये स्लोप अगर देखा जाए तो ये स्लोप किसका बेटा आएगा, ए का स्लोप। और जब दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को मिलाओगे तो यहां पर ये जो आएगा विच इज पी टोटल, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस बेटा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हमें ये दिया है, ये अगर आपको देखो ऐसे पूछेंगे कि
अगर पी नॉट, और यहां ग्राफ से देखने में पता लग रहा है, ग्राफ से देखने में पता लग रहा है कि पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा। ग्राफ अगर देता और लिख के दे दे, देखने में पता लग रहा है कि पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है। तो जिसका पी नॉट ए ज्यादा है, मतलब आपने का वेपर्स जो होंगी वो ए की वेपर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी से। तो जिसकी वेपर ज्यादा है उसके अंदर वोलेटाइल कैरेक्टर क्या होगा, वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा। तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हो कि जो वोलेटाइल कैरेक्टर होगा, वोलेटाइल कैरेक्टर जो होगा वो ए का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किसके। पहले यार बताओ, फिर से बताऊं कि आ गया क्लियर। तो हमने ग्राफ में पूरे सवाल में एक चीज समझ में आई, प्योर वेपर वेरी करते हैं कि कौन, बोला करो राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेट है, लिक्विड, प्योर लिक्विड के कंपोजिशन कितने, बहुत अभी करेंगे वेप कंपोजिशन वेपर के फॉर्म में। आप बता दो किस कितने होंगे, 1,0 या दूसरा 0,1। अच्छा एक बात मुझे बता दो कि अगर ध्यान से देखा जाए कि जिसकी वेपर ज्यादा होगी बताओ लेस वोलेटाइल होगा, और जिसकी वेपर कम होगी, इतना समझ में आ गया। राउल्स लॉ क्या कहता है, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर चाहे वो प्योर हो चाहे प्योर हो, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी के मोल फ्रैक्शन। लिख लो बेटा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ केवल अप्लीकेबल होता है लिक्विड के लिए। राउल्स लॉ केवल अप्लीकेबल होता है लिक्विड के लिए। राउल्स लॉ केवल अप्लीकेबल होता है लिक्विड के लिए, चाहे प्योर लिक्विड हो चाहे इम्प्योर, चाहे प्योर लिक्विड हो चाहे इम्प्योर लिक्विड। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट लाइन, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। अजी अच्छा बताओ सारे पॉइंट समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको क्वेश्चन आएगा जरूर, नोट कर लो बेटा।